Hi everybody, I am Nirmal Chaudhary, Director of Destination Target English, and today I am going to explain you 8 important tenses. There are 12 tenses in English, 12 होते हैं tenses, उसमें से 8 का जो है वो स्पीकिंग में ज़्यादातर यूज़ होता है, वही 8 मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आज. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट. पहला टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस. इसमें हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना होता है. इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं होगा. आई स्लीप एट 10 PM, मैं 10 बजे सोता हूँ. आई गेट अप एट 7 AM, मैं 7 बजे उठता हूँ. आई ड्रिंक टी, मैं चाय पीता हूँ. आई प्ले क्रिकेट, आई स्पीक इंग्लिश, आई प्रे टू गॉड. इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं. याद रखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का आपको यूज़ करना है और कुछ भी नहीं. सेकंड आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एम के साथ हमें आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना होता है. जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, आई एम वर्किंग. कंटिन्यू का मतलब होता है जो काम चल रहा है, तो इस वर्ड का हिंदी में मतलब होगा मैं काम कर रहा हूँ. आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ. आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूँ. आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ. इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं. इट इज़ वेरी इजी. याद रखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एम के साथ आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है आपको. नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. परफेक्ट टेंस में हम हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करते हैं. यहाँ आप देख सकते हैं मैंने टेक, टुक, टेकन थर्ड फॉर्म का यूज़ किया हैगा. यदि आपको वर्ब के फॉर्म्स नहीं मालूम है तो आपको टेंसेस समझने में बहुत दिक्कत होगी, तो आप वर्ब और उनके फॉर्म्स ज़रूर याद कीजिए. आई हैव टेकन फूड, इसका हिंदी में मतलब होगा मैं खाना खा चुका हूँ, या मैंने खाना खा लिया है. मेरा जो खाना खाने का काम है वो ख़त्म हो गया है. तो जब भी कोई काम ख़त्म हो जाता है उसके लिए हैव प्लस थर्ड फॉर्म का आप यूज़ करें. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. यहाँ थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है. यहाँ आप देख सकते हैं आई एम वर्किंग, इसका मतलब होगा मैं काम कर रहा हूँ. लेकिन मैंने यहाँ ये नहीं बताया कि मैं कितनी देर से काम कर रहा हूँ. यहाँ पर मैंने टाइम मेंशन नहीं किया हैगा. लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग. यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि मैं काम सुबह से कर रहा हूँ. तो ये दोनों टेंसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आप समझिए. इसमें आपको टाइम नहीं बताना है, और यदि आप टाइम बता रहे हैं तो फिर हैव बीन के साथ बताइएगा आप. आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ. आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2005, मैं 2005 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ. आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से सो रहा हूँ. ईज़िली आप समझ सकते हैं. आई एम वर्किंग का मतलब मैं काम कर रहा हूँ, और आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग मतलब मैं सुबह से काम कर रहा हूँ. तो ये मेन 4 टेंसेस हो गए हैं आपका. पहला था सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर आ गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर आ गया है परफेक्ट टेंस, और ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. तो प्रेजेंट में ये 4 टेंसेस हैं जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं. अब हम आते हैं पास्ट टेंस में. पास्ट टेंस में आपको सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी. मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है आपसे कि अगर आपको फॉर्म्स नहीं मालूम है तो टेंसेस समझने में बहुत परेशानी होगी. ये है सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस में हमें सिर्फ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना होता है. यहाँ आप देख सकते हैं प्रेजेंट में हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया है, करता हूँ. और अगर आपने पास्ट की बात करनी है, जो काम मैंने किया था, इसमें था, थे, थी का आवाज़ आता है, तो उसके लिए आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करें. इसमें और कोई भी दूसरा शब्द आपको यूज़ नहीं करना है. आई केम टू क्लास यस्टरडे, मैं कल क्लास आया था. आई वेंट टू क्लास यस्टरडे, मैं कल क्लास गया था. गो का सेकंड फॉर्म वेंट हो गया. आई एट पोहा इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह पोहा खाया था. ईट का सेकंड फॉर्म हो गया एट. आई गॉट अप लेट टुडे, गेट अप का सेकंड फॉर्म गॉट अप हो जाएगा. आई स्लेप्ट एट 11 PM, मैं 11 बजे सोया था. सबसे इम्पॉर्टेंट टेंस है, इसका स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और आपको याद रखना है सिर्फ यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. आपको वर्ब्स बहुत अच्छे से याद करनी होगी, तभी आप जो है पास्ट टेंस की बात बता पाएंगे. सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ कीजिए. यहाँ था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें आ जाएगा हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसमें वॉस प्लस आईएनजी का यूज़ करना है.
आप देख सकते हैं कंटिन्यू की बात जहाँ पर भी हो रही है वहाँ पर आईएनजी फॉर्म का यूज़ होता है। तो जो पास्ट में काम चल रहा था उसके लिए वॉज प्लस आईएनजी का यूज़ होगा। आई वॉज़ वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, यहाँ पर रहा था का आ जाएगा। आई वॉज़ गोइंग, मैं जा रहा था। आई वॉज़ कमिंग, मैं आ रहा था। आई वॉज़ ईटिंग, मैं खा रहा था। आई वॉज़ स्लीपिंग, मैं सो रहा था। यहाँ पर हमने लिया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अभी हम आ गए हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में हमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का ही यूज़ करना होता है। आप दोनों जगह देख सकते हैं, यहाँ पर भी टेकन है, यहाँ पर भी टेकन है। यहाँ पर हमने हैव का यूज़ किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, यहाँ पर हो जाएगा हैड। इसका हिंदी में मतलब होता है चुका था। आई हैड टेकन फूड एट 8 PM, मैं 8 बजे खाना खा चुका था। यहाँ पर मैं खाना खा चुका हूँ और यहाँ हो जाएगा मैं खाना खा चुका था। आखिरी और लास्ट टेंस जो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से मैंने एक टेंस हटा दिया है जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। मैंने आपको कहा कि मैं सिर्फ 8 टेंसेस ही बता रहा हूँ जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं स्पीकिंग में। फ्यूचर टेंस सबसे आसान है। फ्यूचर की आपको जब भी बात करनी है सिर्फ उसमें एक वर्ड का यूज़ करना है, विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आई विल मीट यू इन द इवनिंग, मैं तुम्हें शाम को मिलूँगा, फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम। आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। आई विल कम इन पार्टी, मैं पार्टी में आऊँगा। आई विल टॉक टू यू लेटर, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। तो ये टोटल हो गए हैं आपके 8 टेंसेस जो ज़्यादातर स्पीकिंग में यूज़ होते हैं। याद रखिए, पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूस में एम प्लस आईएनजी, परफेक्ट में हैव प्लस थर्ड फॉर्म, चुका हूँ, और परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम बताना है आपको कि आप काम को कब से कर रहे हैं। पास्ट में सेकेंड फॉर्म हो गया है, फिर वॉज आ जाएगा, यहाँ पर रहा था। चुका था के लिए हैड, और गा गे गी की आवाज़ आएगी तो विल प्लस आपको आईएनजी का यूज़ करना है, सॉरी विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करना है। मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आए होंगे और इन्हीं एग्जाम्पल्स के आधार पर आप अपने खुद के भी सेंटेंस बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं और टेंसेस में मजबूती पा सकते हैं और सही इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं। इस तरह के यदि आपको और एग्जाम्पल्स चाहिए तो मेरी बुक है डेस्टिनेशन टारगेट इंग्लिश, आप इस नंबर पे कॉल कर मंगा सकते हैं। इसमें सारे टेंसेस के मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो आपके पास एक रेडीमेड मटेरियल रहेगा, आपके पास सेंटेंस बने हुए रहेंगे, तो आपको सिर्फ उन्हें प्रैक्टिस करना है और स्पीकिंग में यूज़ करना है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। पढ़े पढ़ाएं, देश को आगे बढ़ाएं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।